अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के आज आने का, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों से थोड़ी देर के लिए हिंदी या उर्दू में कुछ बात कर सकूं। बहुत सारे आज नए लोग हमारे साथ आए हैं। मैं एक छोटे से मैसेज के साथ आज का प्रोग्राम को बस खत्म भी करेंगे, ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका। एक छोटी सी कहानी के साथ आप लोगों से इजाजत चाहूंगा कि एक आदमी था आप जैसा, जो कुछ ढूंढ रहा था, कुछ देख रहा था कि मुझे अपनी जिंदगी में सफलता चाहिए, कामयाबी चाहिए, पैसा चाहिए, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने का है, अपने बीवी बच्चों को इस जिंदगी के सारे सुख जो उनसे हैं मैं उनको घर पे दे दूं। दोस्तों, इसलिए तो हम बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल छोड़ के हम यूएई में आते हैं कि यहाँ पे हमें कामयाबी चाहिए, पैसा चाहिए। जितना ज्यादा पैसा होगा हम उतने ही कामयाब जल्दी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, जॉब तो बहुत बड़ी मिल जाती है, लेकिन उसके नीचे जो इनकम होती है ना, वो बहुत छोटी होती है। उसमें ना हमारा यहाँ पे गुजारा होता है, ना उस फैमिली का वहां पे गुजारा होता है। दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी था, उसके पास एक आप जैसा जवान आदमी गया और उससे एक सवाल करता है कि बाबा जी, एक अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा मौका बता दो कि मेरा जिंदगी चेंज हो जाए। तो बाबा जी बोलते हैं कि बहुत सारे मौके हैं, तुम देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, ऊपर नीचे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ऊपर वाले ने इस दुनिया में सब लोगों के लिए सेम अपॉर्चुनिटीज रखी हुई है, लेकिन ढूंढना तुम्हें होगा, देखना तुम्हें होगा। दोस्तों, हम देखते नहीं है। ये डीएक्सएन एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। तो वो बाबा उस बच्चे को बोलता है कि एक दरिया है, उसके किनारे बहुत सारे पत्थर हैं, उस पत्थर में एक पत्थर ऐसा है कि अगर वो पत्थर तुमको मिल जाए और वो पत्थर आप जिस चीज के साथ टच करोगे वो चीज सोने में कन्वर्ट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, तुम्हारा जिंदगी तो बदल सकता है। तो वो बच्चा बोलता है ये पत्थर मेरे को कैसे मिलेगा? कहते वो पत्थर को पहचानने के लिए तुम उस जगह पे जब जाओगे तुम्हें एक एक पत्थर उठाना पड़ेगा। वो पत्थर बाकी पत्थर से थोड़ा सा गर्म है। जब तुम्हें लगेगा कि यही वो पत्थर है तो फिर तुम उससे फायदा उठा सकते हो। तुम्हें कहानी को शॉर्ट करता हूं, वो लड़का उधर दरिया पे जाता है, उधर तो बहुत सारे पत्थर हैं, तो वो एक एक पत्थर को उठाता है। एक उठाता है, ये तो गर्म नहीं है, उसको दरिया में फेंक देता है। दूसरा उठाता है, ये भी गर्म नहीं है, उसको पानी में फेंक देता है। ऐसा डेली 2-2 घंटे वो लगाता है। 100 पत्थर, 200 पत्थर, 300 पत्थर, 500 पत्थर डेली वो दरिया में फेंकता है। क्यों? क्योंकि वो गर्म नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? लेकिन एक दिन दोस्तों, जब काफी समय गुजर जाता है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने के बाद, बहुत सारे पत्थर को फेंकने के बाद एक दिन आता है कि जब वो एक पत्थर उठाता है, वो पत्थर गर्म होता है, लेकिन उसका आदत बना होता है कि पत्थर को दरिया में फेंकने का। तो वो पत्थर को उठा के वो फेंक देता है। रोता है, घबराता है, शर्माता अपने वो बाबा जी के पास वापस आता है। बाबा जी को बोलता है, बाबा जी ये क्या हो गया? वो पत्थर मेरे को मिला था, लेकिन मैं तो उसको फेंक दिया। तो बाबा जी उसको मुस्कुरा के बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारा आदत बन चुका था। तुम जो पत्थर उठाते थे तुम उसको फेंक देते थे, लेकिन फिर जब वो पत्थर तुम्हारे हाथ में आया, क्योंकि तुम्हारा आदत बना हुआ था, तुमने उसको भी फेंक दिया। दोस्तों, हम नेगेटिव लोगों के दरमियान में रहते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहते। जब हम उनके दरमियान में रहते हैं, ऐसा डीएक्सएन या कोई बिजनेस, ऐसा जिंदगी में कुछ पॉजिटिव, हमारी जिंदगी को चेंज करने वाली कोई अपॉर्चुनिटीज जब हमारे हाथ में आती है, क्योंकि हमारी आदत होती है, हम सोचते ज्यादा नहीं है, हम उसको भी उठाकर फेंक देते हैं। दोस्तों, मुस्तफा भाई को 12 साल 13 साल हो चुके हैं। ये अपॉर्चुनिटी समझाया, आज इसका जिंदगी चेंज हो गया। कोरोना से थोड़ा सा पहले मेरे को ये दोस्त मिला। आप में से बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं, हमारे साथ रवि भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसी डीएक्सएन से अपनी जिंदगी को चेंज किया। क्यों? ये अपॉर्चुनिटी समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आज हमने आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी समझाने का, बताने का एक छोटा सा कोशिश किया। हम में से जिसको समझ में आ गया, यकीन करें उसका लाइफ चेंज हो सकता है। जो टोटल वो करना चाहिए।